हर बार ताकि आप पूरा न खो दें। गणितीय रूप से किटी केली मानदंड यह बताता है कि क्या आप तब भी जुआरी हैं, आपके पास बढ़त है। आपको कितनी होनी चाहिए? प्रतिहात जुआ खेलें, क्योंकि तब भी जब आपके पास एक बढ़त है जिसे आप अभी भी खो सकते हैं। तो चलिए, हर जुआरी कहता है कि आप 51-49 बढ़त पर हैं, जानता है कि उस पर पूरी किटी दांव पर नहीं लगानी चाहिए। 5149 बढ़त, क्योंकि आप हार सकते हैं, सब कुछ और तुम्हें आने को नहीं मिलता। नसीम तालेब औसत पर वापस प्रसिद्ध रूप से ऑनर गैंडी सिटी के बारे में बात करता है। सरल अवधारणा के लिए एक फैंसी शब्द है कि 100 लोगों के लिए क्या सच है। औसतन एक व्यक्ति के समान नहीं है, उसी चीज का औसत 100 है। इसे देखने का सबसे आसान तरीका है, 6 लोग जो रूसी रूलेट खेल रहे हैं, एक एक बार रूसी रूलेट खेलें। प्रत्येक विजेता को $1 अरब मिलते हैं। एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, 5 लोगों के पास एक है। अरबों डॉलर बनाम एक व्यक्ति जो उसी के साथ रूसी रूलेट खेलता है, 6 बार बंदूक कभी खत्म नहीं होने वाली है, अरब या शून्य के बराबर होने वाला है। और इसलिए जोखिम लेना, खासकर जब औसत की गणना बड़े पैमाने पर की जाती है, जनसंख्या सदैव तर्कसंगत नहीं होती। केली मानदंड आपको बर्बादी से बचने में मदद करता है। नंबर 1 तरीका जिसमें लोग बर्बाद और आधुनिक हो जाते हैं, व्यापार बहुत ज्यादा सट्टा लगाने से नहीं होता, यह कोनों को काटने और करने से है। अनैतिक बातें या सर्वथा अवैध चीजें नारंगी जंप सूट में समाप्त होती हैं, जेल में या प्रतिष्ठा बर्बाद हो रही है। यह शून्य हो जाने के समान है। उन चीजों को कभी न करें जिनके बारे में बात करते हैं। गोलाबारी बिंदु एक खेल सिद्धांत है। यह अवधारणा थॉमस शेलिंग द्वारा प्रसिद्ध हुई संघर्ष की रणनीति नामक पुस्तक में मैं इसके बारे में पढ़ने की अनुशंसा करता हूं। मल्टीप्लेयर गेम जहां अन्य लोग हैं, वे आपके बारे में क्या सोचते हैं, उसके आधार पर प्रतिक्रिया दें। प्रतिक्रिया वह है जो वह लेकर आया था। आप कैसे हैं? इसका गणितीय औपचारिकीकरण ऐसे लोगों को प्राप्त करें जिनसे संवाद नहीं किया जा सकता। एक दूसरे को समन्वित करने के लिए मान लीजिए कि आई तुमसे मिलना चाहता हूं, लेकिन बताता नहीं तुम कहां हो, और मैं तुम्हें नहीं बताता कि हम कब हैं। दोनों मिलना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं मिल सकते। प्रत्येक को अब और जानकारी संप्रेषित करें। अन्य जो एक जैसा लगेगा, हल करने की असंभव समस्या हमने पूरी कर ली है। हम यह नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप एक हैं, तर्कसंगत व्यक्ति और स्मार्ट और शिक्षित, और आप जानते हैं कि मैं एक तर्कसंगत व्यक्ति हूं। होशियार, हम सोचना शुरू कर देंगे। अगर हम एक मनमाना तारीख चुननी होगी, हम शायद नया साल चुनने जा रहे हैं और आधी रात या 12:01 बजे का समय, और हम कहां मिलेंगे जो बड़ा है। यदि हम अमेरिकी हैं तो मिलन स्थल अच्छा है। संभवतः न्यूयॉर्क शहर में यह सबसे अधिक है। महत्वपूर्ण शहर तो हम न्यूयॉर्क में हैं। शहर से शायद आधी रात को मुलाकात होगी। घड़ी के नीचे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हो सकता है कि आप एम्पायर स्टेट में पहुंच जाएं। निर्माण, लेकिन संभावना नहीं है कि आप बस उपयोग कर सकते हैं। सामाजिक मानदंड एक गोलाबारी में परिवर्तित होते हैं। बिंदु यह है कि कई खेलों में कई बार ऐसा होता है जहां आप गेम को ही देख सकते हैं, चाहे वह व्यवसाय हो या कला या राजनीति, और आप अभिसरण गोलाबारी पा सकते हैं। उस खेल के संदर्भ में बिंदु आप दूसरे व्यक्ति के साथ सहयोग कर सकते हैं। मान लीजिए यहां एक सरल उदाहरण है कि आपके पास 2 कंपनियां हैं, एक दूसरे के साथ भारी प्रतिस्पर्धा, और मान लीजिए कि उनके पास अल्पाधिकार है। वे अभी और प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। कीमत $8 और $12 के बीच उतार चढ़ाव करती है। जो भी सेवा है उसके लिए रुपये न दें। अगर वे दोनों 10 पर आ जाएं तो आश्चर्यचकित हो जाइए। कभी भी एक दूसरे से बात किए बिना रुपये। क्या आप पेरेरो के बारे में बात करना चाहते हैं? इष्टतम पेरेटो इष्टतम दूसरा है। गेम थ्योरी से अवधारणा साथ में पेरेटो सुपीरियर का अर्थ है कि कुछ है समान होते हुए भी कुछ मायनों में बेहतर, या अन्य तरीकों से यह बेहतर नहीं है। वैसे भी बदतर स्थिति, यह एक महत्वपूर्ण है जब आप बातचीत कर रहे हों तो अवधारणा कोई, यदि आप समाधान कर सकें, पेरेटो पहले की तुलना में बेहतर है, आप हमेशा उस पेरेटो इष्टतम को करेंगे। यह तब होता है जब समाधान सबसे अच्छा होता है। संभवतः हो सकता है तो आप इसे बदल नहीं सकते, कम से कम एक मामले में इसे बदतर बनाए बिना, जिस आयाम से वहां एक कठिन समझौता है। इस बिंदु से आगे यह महत्वपूर्ण है, जब आप हों तो समझने योग्य अवधारणाएं में एक बड़ी बातचीत में शामिल हैं। हालांकि मैं आमतौर पर कहूंगा कि बातचीत कि यह एक ट्वीट है जो मेरे पास है। बातचीत वही जीतती है जो परवाह करता है। दिन के अंत में कम बातचीत। यदि आप इसे बहुत बुरी तरह से नहीं चाहते हैं तो यह इसके बारे में है, दूसरे की अपेक्षा किसी चीज को बहुत बुरी तरह से चाहते हैं। व्यक्ति अधिक निकालने में सक्षम होगा,
यदि आप इसके बारे में अधिक परवाह करते हैं तो इसकी कीमत देखें। दूसरे व्यक्ति और उनसे कुछ में आपका फायदा उठा रहे हैं। बातचीत तो निपटने का आपका सबसे अच्छा तरीका है। इसके साथ इसे ए से बदलना है। अल्पकालिक खेल को दीर्घकालिक खेल में बदलें। इसे दोबारा खेल बनाने का प्रयास करें। प्रतिष्ठा को पटरी पर लाने का प्रयास करें। इसमें अन्य लोग भी अपनी बात रख सकते हैं। भविष्य या के खेल खेलना चाह सकते हैं। यह व्यक्ति भविष्य में इसका उदाहरण बनेगा। एक बहुत ही उच्च लागत कम जानकारी वाला एकल मूव गेम आपके घर का नवीनीकरण करा रहा है। ठेकेदार अति के लिए कुख्यात हैं। लोगों को धोखा देने वाली बुकिंग। मुझे यकीन है कि ठेकेदारों के पास जवाबदेह नहीं है। गृहस्वामी के पास इसका अपना पक्ष है। अनुचित मांगों से हमें समस्याएं मिली। गृहस्वामी इसके लिए भुगतान नहीं करना चाहता। वे नहीं समझते कि वहां निम्न है। जानकारी खरीदारों के लिए यह बहुत महंगा है। लेनदेन ऐतिहासिक रूप से यह बहुत रहा है। अच्छे ठेकेदार ढूंढना कठिन है और ठेकेदार के पास कोई विकल्प नहीं है कि वह कितना अच्छा है। गृहस्वामी, क्या आप जाने का प्रयास कर रहे हैं? दोस्तों, आप प्रतिष्ठा से गुजरने का प्रयास करें और आप मूल रूप से वहां क्या कर रहे हैं? आप एक ही चाल को परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे हैं। उच्च संभावना वाला महंगा खेल। एक बहू में दोनों पक्षों को धोखा देने का ऐसा करने के लिए गेम को एक तरफ ले जाएं। अच्छा कहें, असल में मुझे 2 अलग अलग परियोजनाओं की जरूरत है। ऐसा हो गया। पहला प्रोजेक्ट जो हम करेंगे एक साथ और फिर उसके आधार पर मैं करूंगा। तय करें कि क्या हम दूसरा प्रोजेक्ट आप करेंगे। आपके काम को 2 परियोजनाओं में विभाजित कर सकता है। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि मैं यह करने जा रहा हूं, आपके साथ प्रोजेक्ट करें और फिर मेरे पास 3 हैं मित्र जो परियोजनाएं पूरा करना चाहते हैं और वे इसका नतीजा देखने का इंतजार कर रहे हैं। ये परियोजनाएं एक और हो सकती हैं। एक ही व्यक्ति एक ही के भीतर कार्य कर रहा है। समुदाय में प्रतिष्ठा है। समुदाय दूसरे की रक्षा कर सकता है। क्या आप उन्हें चिल्लाकर लिख सकते हैं या थंबटैग समीक्षा? ये सभी तरीके हैं। एकल चाल खेल को एक में बदलने का, लंबी अवधि का खेल और इससे आगे निकलने में मदद करना। खराब बातचीत, उत्तोलन की स्थिति और खराब जानकारी के बारे में हमने बात की। चक्रवृद्धि और चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन हमने वास्तव में इसमें उतना गहराई से नहीं खोजा। रिश्ते इसका एक अच्छा उदाहरण है। एक बार जब आप इसमें शामिल हो गए तो चक्रवृद्धि ब्याज, किसी के साथ अच्छे संबंध, जबकि चाहे वह बिजनेस हो या उसका रोमांटिक जीवन, बहुत आसान हो जाता है क्योंकि आप जानते हैं कि उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया है। यदि मैं हूं तो प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ सौदा कर रहा हूं जो मेरे पास है, 20 वर्षों तक निपटा और मुझे उन पर भरोसा है और उन्हें मुझ पर भरोसा है कि हमें पढ़ना नहीं है। कानूनी अनुबंध शायद ऐसा भी नहीं करते। शायद हमें कानूनी अनुबंध बनाने की आवश्यकता है। वास्तव में इसे हाथ मिलाने पर किया जा सकता है। एक तरह का भरोसा इसे बहुत आसान बना देता है। यदि निवी और मैं दूसरा व्यवसाय शुरू करें तो व्यवसाय करें। कंपनी, मुझे पता है कि अगर चीजें नहीं हैं, हम दोनों वर्कआउट करेंगे कैसे जाना है, इसके बारे में बेहद उचित, इसके बारे में कि इससे कैसे बाहर निकलना है, कैसे निकलना है, इसे बंद करें या भले ही हम स्केलिंग कर रहे हों। सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड वीडियो को शेयर जरूर से जरूर करिए कि ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो लोगों के पास पहुंच सके और फाइनेंस एजुकेशन में अच्छा डिसीजन ले पाएं। और पार्ट 32 के लिए कमेंट जरूर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन का बटन भी दबा लेना, जिससे क्या होगा कि मैं पार्ट 32 जैसे ही अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। धन्यवाद।